Hello guys, today we will come with another topic of analysis, that is mesh analysis. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे मैश एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, कैसे वी विल डू एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस। ये एक अनदर मेथड है एनालिसिस का। मीन्स इसमें हम करंट, वोल्टेज, पावर, एनीथिंग विच यू वांट टू कैलकुलेट वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस। सो लेट अस स्टार्ट। So there are few steps which we will used in the mesh analysis. So सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है मैश को। ओके, आपको जो भी सर्किट गिवन होगा उस सर्किट में हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फाइंड आउट मैश, आइडेंटिफाई द मैश और लूप्स। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैश एंड लूप, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैश क्या है, किसको रहे हैं, then we will identify what is the mesh in a circuit. Okay, for example this is a circuit, it is given to you. सबसे पहले होता है लूप। लूप क्या है, लूप और मैश में जो मेन डिफरेंस है, लूप है हमारे लिए क्लोज पाथ। कोई भी एक सर्किट में क्लोज पाथ जो है उसको हम लूप कहते हैं। क्लोज पाथ मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो एक सर्किट में और उसी पॉइंट पे आप रिटर्न आ रहे हो, उसी पॉइंट पे आप वापस आ रहे हो, बट जब आप ट्रैवल कर रहे हो सर्किट में तो आप कोई भी एलिमेंट दोबारा से ट्रैवल नहीं करोगे। ओके, अगर आपने दोबारा से ट्रैवल किया तो वो लूप नहीं होगी। कैसे, लेट अस सी। देखो, जैसे ये एक सर्किट है, अगर मैं इस सर्किट में ट्रैवल करता हूँ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ, देन बी टू ई, देन ई टू एफ एंड एफ टू ए, अगेन मैं ए पॉइंट पे आ गया, तो इट इज़ अ क्लोज पाथ। तो लूप क्या है, ए क्लोज्ड पाथ इन ए सर्किट, उसको हम क्या कहते हैं, लूप। ठीक है, मैं ऐसे भी ट्रैवल कर सकता हूँ, ए से एफ, एफ से ई, ई से बी, बी से ए, देन अगेन इट इज़ अ क्लोज पाथ। सो अगेन दिस इज़ अ लूप। ओके, सेम सिमिलरली अगर मैं यहाँ से मूव करूँ बी, सी, डी, ई, बी, दिस इज़ अगेन अ लूप। तो लूप क्या है, एक क्लोज पाथ। कोई भी सर्किट के अंदर एक क्लोज्ड पाथ को मैं क्या कह रहा हूँ, लूप। बट याद क्या रखना है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो उस सर्किट के अंदर क्लोज पाथ में, कोई भी एलिमेंट दोबारा से ट्रैवल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से ट्रैवल किया, ए से बी आया, बी से दोबारा ए आ गया, तो दिस इज़ नॉट अ क्लोज पाथ, क्योंकि आप दोबारा से उसी एलिमेंट पर ट्रैवल कर रहे हो। अगेन इसी सर्किट में अगर आप देखोगे, इफ़ यू विल मूव फ्रॉम ए टू बी, B to C, C to D, D to E, E to F, F to A. Again, A, B, C, D, E, F and A. This is again a close path. So this is also a loop. ठीक है, ये भी एक लूप है। तो इस सर्किट में वी हैव अ 3 लूप, 3 लूप्स हैं मेरे पास। कौन कौन सी, एक है ए बी ई एफ, ठीक है, फर्स्ट इज ए बी ई एफ। सेकेंड लूप मेरे पास कौन सी है, बी सी डी ई बी, ठीक है, दिस इज द सेकेंड लूप एंड थर्ड लूप इज दिस। सो एक सर्किट में मेरे पास 3 लूप्स हैं, दिस इज नोन एज ए लूप। नाउ व्हाट इज मैश, मैश किसको कहते हैं हम, मैश क्या है, इट इज़ ए स्मॉलेस्ट लूप विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। मीन्स ऐसी लूप जिसको आप फर्दर लूप में डिवाइड ना कर सको, उसको मैश कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाना चाहूँ, अगर किसी भी लूप के अंदर आपको लूप नहीं मिलती, अगेन आई एम सेइंग, अगर एक लूप के अंदर कोई और लूप नहीं है, उसको मैं मैश कह सकता हूँ। मीन्स ऐसी लूप जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज ए मैश। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये एक लूप है ए बी ई एफ ए, अब इसके अंदर कोई लूप नहीं है, तो आई एम सेइंग दिस इज़ अ मैश 1। अगेन
बी सी डी ई बी, ये भी एक लूप है, इसके अंदर भी कोई लूप नहीं है तो इसको मैं मैश कहूँगा। बट अगर आप इस वाली लूप को लोगे, लार्जर लूप ए बी सी डी ई एफ ए, तो ये एक लूप है बट इसके अंदर दो लूप्स और हैं, तो इसलिए इस वाली लूप को मैं मैश नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये फर्दर डिवाइड हो रही है, एक मैश, एक लूप को मैं फर्दर डिवाइड कर पा रहा हूँ, इस वाली लूप को, बड़े वाली लूप को मैं फर्दर दो लूप्स में डिवाइड कर पा रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट नोन एज ए मैश। तो इस सर्किट में मेरे पास सिर्फ दो ही मैश हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कंसेप्ट बिटवीन लूप एंड मैश। अगेन, लूप एक क्लोज पाथ है, मैश स्मॉलेस्ट लूप है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो पहला स्टेप हमने यही करना है कि हमने लूप को, मैश को आइडेंटिफाई करना है, नॉट लूप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मेरे पास ये सर्किट गिवन होगा तो आई विल आइडेंटिफाई द मैश। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, मैश को आइडेंटिफाई कर लिया। तो जो भी सर्किट आपको एनालिसिस के लिए गिवन है, आपको उस सर्किट में सबसे पहले मैश को फाइंड आउट करना है। जितनी भी मैश होंगी, आइदर 1 2 3 4 5, जितनी भी मैश हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, असाइन ए करंट टू ईच मैश। अगेन, ईच मैश को करंट असाइन करना है, मैश का करंट असाइन करना है। यानी कि अगर मेरे पास जैसे ये लास्ट सर्किट में दो मैश हैं तो मैं मैश को करंट असाइन करूँगा, ठीक है, लूप को नहीं, मैश को करंट असाइन करूँगा। किसी इस एलिमेंट को नहीं, इस एलिमेंट को नहीं मैश करंट असाइन करूँगा, ओनली पूरी मैश के लिए एक करंट हम एज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस, ये मेरे पास सर्किट है, तो मैंने ये पहली मैश है, इसके लिए करंट आइडेंटिफाई किया, असाइन कर दिया I1, इसके लिए I2। नाउ जो क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज क्यों ली, तो इट इज़ टोटली अपॉन यू, यू कैन टेक एनी डायरेक्शन, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, एक लूप में क्लॉकवाइज एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज, आप कैसे भी असाइन कर सकते हो, क्योंकि ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि आप करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लोगे कि एंटी क्लॉकवाइज लोगे, ठीक है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमने क्लॉकवाइज ही लेनी है या एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी है, बट क्या करते हैं हम क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हर एक मैश में सेम डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हो सके तो आप हर एक मैश में डायरेक्शन ऑफ करंट जो एज्यूम कर रहे हो वो सेम रखो, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट इट इज़ नॉट ए रिस्ट्रिक्शन कि आपको सेम ही रखनी है। मेरा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, जो भी मेरे पास मैश करंट आए हैं, जो भी आपकी मैश बनी है, उन मैश में से आपने करंट एज्यूम करना। देखो ये मैश करंट एज्यूम किया है, इस पूरी मैश के लिए I1 है, इस पूरी मैश के लिए I2 है। अब हमने क्या करना है, अप्लाई KVL अराउंड ईच लूप टू गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लूप करंट। नाउ व्हाट इज KVL, हाउ यू विल KVL, आई होप के सबको पता होगा, अगर नहीं होगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस KVL के KVL आप कैसे साइन करते हो। तो फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। KVL मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब भी आपने असाइन करना है, आपने एक क्लोज पाथ में ही KVL लगता है। KVL क्या कहता है, अगर आपको एक सर्किट गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं एक ये सिंपल सर्किट लेके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए सर्किट, ठीक है, और इसके अंदर एक करंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ I, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R, ये मेरे पास EMF सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है E1 एंड E2। तो KVL क्या कहता है, KVL कहता है कि इन ए क्लोज्ड पाथ, सबसे पहले KVL के लिए क्या है कि क्लोज पाथ होना जरूरी है। KVL हमेशा क्लोज पाथ में ही लगेगा, ओपन पाथ में नहीं लग सकता। कभी भी ओपन सर्किट होगा तो वहाँ पे KVL नहीं है। KVL इज़ ए क्लोज्ड पाथ। इस पूरे क्लोज पाथ में एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, उस पूरे सर्किट में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, डेट इज़ I इंटू R ड्रॉप, उन सबका एल्जेब्रिक सम प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs, उस पूरे सर्किट में जितने भी EMF सोर्सेज हैं उनका एल्जेब्रिक सम, डैट शुड बी इक्वल टू 0, वो 0 होगा। ये कहता है KVL। ये KVL की डेफिनेशन है कि इन ए क्लोज पाथ एल्जेब्रिक सम ऑफ voltage is drop and algebraic sum of EMF in a closed path is equal to 0। now के बात आती है कि हम इनकी डायरेक्शंस को कैसे लें, है ना। अब जब हम एक क्लोज पाथ में लेंगे कि पॉजिटिव किसको लेना है और नेगेटिव किसको लेना है,
सो थिंक अबाउट दैट, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर मैं सिंपल इस चीज़ को अच्छे से समझना है केवीएल को, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़। अगर ये क्लोज पाथ है मेरे पास ए बी सी डी, इसको बहुत ध्यान से समझना। आप इस क्लोज पाथ में एक डायरेक्शन है आपके मूव करने की, जैसे मैं अगर क्लोज पाथ में मूव करता हूँ, आइदर आई कैन मूव फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। दैट इज़ द वन पाथ विच आई कैन फॉलो। अनदर पाथ क्या हो सकता है, ए टू डी, डी मूव कर सकता हूँ मैं, डी से सी मूव कर सकता हूँ, सी से बी मूव कर सकता हूँ और बी से ए मूव कर सकता हूँ। सो देर आर टू क्लोज पाथ, मीन्स है एक ही क्लोज पाथ, बट अगर मैं मूव करना चाहूँ तो आइदर आई कैन मूव इन दिस वे और आइदर आई कैन मूव इन दिस वे। तो यानी कि एक डायरेक्शन हो गई मेरी चलने की और एक डायरेक्शन है करंट की इन ए सर्किट। तो अगर मैं आई आर ड्रॉप की बात करता हूँ कि आपको प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, अगर आपके चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन सेम है क्रॉस एनी एलिमेंट, जैसे कि ये एक आर है, जैसे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर करंट ऐसे चल रहा है इसमें आई, ओके, ये आर है, अगर करंट ऐसे चल रहा है और मैं भी ए से बी मूव कर रहा हूँ, यानी कि मेरे मूव करने की डायरेक्शन भी ए से बी है, तो आई विल टेक दिस ड्रॉप एज पॉजिटिव ड्रॉप, आई विल टेक दिस ड्रॉप एज पॉजिटिव ड्रॉप। यानी कि अगर मेरे चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन सेम है तो आई विल टेक ड्रॉप एज पॉजिटिव। अगर अपोजिट है, यानी कि ये अगर मैं ए से बी मूव कर रहा हूँ तब है, अगर अपोजिट है तो आई विल टेक दिस ड्रॉप एज नेगेटिव। यानी कि अगर मेरे चलने की डायरेक्शन बी से ए है तो करंट के चलने की डायरेक्शन अपोजिट है हम दोनों के, तो आई विल टेक ड्रॉप दिस एज नेगेटिव। ठीक है, सिंपल है। आपके चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन सेम है तो ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। नेक्स्ट, ईएमएफ सोर्स की डायरेक्शन को कैसे लेंगे हम, ठीक है, सिंपल है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। अगर आपके बैटरी का टर्मिनल, आप चल रहे हो जिस डायरेक्शन में, जैसे आप इधर मूव कर रहे हो, आपके मूव करते ही आपको पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखता है तो यू विल टेक ई एज पॉजिटिव, सिंपल। अगर आप के चलते हुए आपको पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दिखता है तो यू विल टेक ई एज नेगेटिव, सो सिंपल, दैट इज़ अ केवीएल। ठीक है, ड्रॉप के लिए अगर आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो यू विल टेक ड्रॉप एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ईएमएफ में अगर आपके चलने की डायरेक्शन में पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखता है तो टेक ड्रॉप ईएमएफ सोर्स एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, लाइक दिस। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट की बात करता हूँ तो करंट की डायरेक्शन है I1 इधर, और मैं भी मूव कर रहा हूँ फ्रॉम दिस टू दिस साइड, तो आई विल टेक ड्रॉप एज पॉजिटिव I1 R1। अगर एक एलिमेंट है, जैसे इस एलिमेंट में करंट ऐसे चल रहा है, I1 इधर जा रहा है और इस वाले में करंट इधर जा रहा है I2, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट है बट उसमें दो करंट जा रहे हैं, एक I1 इधर, एक I2 इधर। तो अगर मैं A से B मूव करता हूँ, इफ़ आई एम, मेरे चलने की डायरेक्शन A से B है, तो क्योंकि करंट A से B कितना होगा, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो A से B करंट कितना होगा, I1 माइनस I2। आई विल टेक I1 एज ए हाई वैल्यू। अगर I1 ज़्यादा है I2 से तो करंट I1 माइनस I2 किधर होगा, जिधर डायरेक्शन ऑफ I1 होगी। तो अगेन, अगर एक एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन अलग अलग करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 है, एक I2 है, आप A से B चल रहे हो, ठीक है, अब I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, ठीक है, या तो I1 बड़ा होगा या I2 बड़ा होगा, दोनों में से एक करंट बड़ा होगा, ठीक है। अगर I1 बड़ा है, यानी कि जो नेट करंट फ्लो कर रहा है इन दोनों में से, अगर I1 बड़ा है तो नेट करंट इधर जाएगा क्योंकि I1 इज़ हायर। अगर I1 बड़ा है तो नेट करंट क्या होगा, I1 माइनस I2, है ना, और करंट इधर जा रहा है और मैं भी इधर जा रहा हूँ, तो ड्रॉप क्या लूँगा मैं, पॉजिटिव, यहाँ पे I1 माइनस I2। अगर आप इधर मूव करते, ठीक है ना, B से E मूव करते और आप I2 को बड़ा लेते तो I2 माइनस I1 हो जाना, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लगा के देखते हैं, केवीएल लगाते हैं। तो हमारा तो थर्ड स्टेप है मैश एनालिसिस में कि हमने केवीएल लगाना है। तो हमने पहली मैश को लिया, ये वाली फर्स्ट मैश को लिया। देखो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से चले हम, या आप कहीं से भी चल सकते हो। मान लो यहाँ से चले आप, जैसे इसमें दिखा रखा है, यहाँ से चला मैं पहले। जैसे ही मैं इधर चला तो मेरे को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दिखा, तो -V1। आगे आया मैं, यहाँ पे मेरे पास ये एलिमेंट है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इधर जा रही है। करंट की डायरेक्शन इस एलिमेंट में से देखनी है आपने, किधर जा रही है। मैश करंट इधर जा रहा है और मेरी डायरेक्शन भी इधर है, सेम डायरेक्शन में है। तो आई विल टेक I1 × 1 किलो। फिर यहाँ पे आ जाओ इस एलिमेंट में, क्योंकि इस मैश में ये पहली मैश है। इस वाली मैश में मेरे पास जो एलिमेंट है उन सब पे मेरे को केवीएल, ये मेरे पास पहली मैश है। तो मैं यहाँ से मूव किया -V1, देन I1 × 1। अब जब इस वाले में आऊँगा मैं, I1 इधर जा रहा है करंट मेरे पास, और I2 इस मैश का करंट इधर जा रहा है। तो नेट करंट अगर मैं इस डायरेक्शन में लेना चाहता हूँ तो I1 - I2 × 1 = 0। तो इसको आप I1 और I2 अलग अलग कर लोगे तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट दूसरी मैश के लिए केवीएल लगाऊंगा, ये मेरे पास अब दूसरी मैश है। तो जितनी भी मैश रहेंगी आपके पास, आपको उन सब के लिए, जितनी भी मैश रहेंगी उन सब के लिए केवीएल लगाना। तो दूसरी मैश में आप केवीएल लगाओ, शाबाश। यहाँ से चले आप, जब आप यहाँ से इधर मूव करोगे तो I2 करंट इधर है, ये I2 करंट इधर जा रहा है और I1 करंट इधर मूव कर रहा है। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, I2 - I1 ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं भी इधर मूव कर रहा हूँ और करंट को भी मैं पॉजिटिव लेना चाहता हूँ, ड्रॉप को पॉजिटिव लेना चाहता हूँ। तो मैं सेम करंट लेके चलूँगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ करंट भी अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आई विल टेक ड्रॉप ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप हमेशा चलो ही उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट लेना चाहते हो, तो आप ड्रॉप कभी नेगेटिव लोगे ही नहीं। ठीक है, दैट इज़ वन मेथड, बट आएगा कभी ड्रॉप नेगेटिव भी आ सकता है। सो जब आप इधर चल रहे मूव कर रहे हो तो I2 - I1 × 1 इस वाले एलिमेंट में। अभी आप यहाँ पे आए, इस वाले एलिमेंट में करंट I2 इधर है, तो I2 × 1 इधर आए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, +V2 = 0। अगेन I2 - I1, I2 और I1 के लिए अलग अलग इक्वेशंस बना लो, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन थी, इसमें आप अलग अलग कर सकते हो। I1 के लिए अलग, जैसे 1 और 1, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 किलो ओम 2K I1 - 1K I2 = V1। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो I1 और I2 की इक्वेशंस बना ली यहाँ पे, क्योंकि आपने जो एज्यूम किया है उन्हीं को आपने कैलकुलेट करना है। तो I1 I2 की पहली इक्वेशन बनेगी, यहीं से सेम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, -I1 1K एंड +2K I2 = -V2। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरे पास 2 अननोन है, I1 और I2, और 2 ही इक्वेशंस बन गई हैं। तो लास्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, सोल्व दिस इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को I1 और I2 के लिए सोल्व करूँगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप I1 I2 की इक्वेशंस जो बनी है उनको आप कैसे सोल्व करते हो। ठीक है, आइदर मैट्रिक्स नोटेशन से सोल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मेरे पास पहली इक्वेशन थी, यहाँ पे आप देख रहे हो 2K I1 - I2 = V1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2K I1 - 1K I2 = V1। Similarly this, so you can solve for this I1 and I2. Once you have calculated I1 and I2, मैश करंट आपने आइडेंटिफाई कर लिए, इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी आपके पास I1 और I2 को, वो आपने सोल्व कर लेनी है I1 एंड I2 के लिए। I1 I2 के लिए आपने इक्वेशंस को सोल्व कर लिया। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि इस ब्रांच में करंट कितना है वो निकालना है आपने, या इस ब्रांच में करंट कितना है वो निकालना है आपने। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है ये रेजिस्टेंस वो निकालना है, या ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है वोल्टेज सोर्स वो निकालना है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये मैश एनालिसिस है। मान लो जैसे हमने लास्ट देखा है कि V1 V2 ये कुछ है, हम एज्यूम करके चलें अगर V1 7 वोल्ट और V2 ये है, तो I1 और I2 की वैल्यू ये हमारे पास फाइनली आ गई है। ठीक है,
ये एक अनदर एग्जांपल है, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर यू,